Professor Rama, Honorable Principal of this famous Hansraj College, माननीय सिन्हा साहब, एक बहुत ही अनुभवी सांसद और एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी जो हमारे साथ हैं आज, members of the faculty sitting in front, distinguished guests, and most important, my dear children, the ignited mind with full of josh and these sparkling eyes. आप हमारे भारत का भविष्य हैं और आज इस प्रांगण में आके इस बहुत ही पुराने 1948 में 75वीं साल जो आप लोग इस कॉलेज की मना रहे हैं, इस वर्ष में एक बहुत ही अद्वितीय अभिभूति हुई मुझे। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने यहाँ देखा कि भारतीय परंपराओं के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। जिस तरह से हमने दीप प्रज्वलन किया और बेटा राहुल और काव्यांजलि जिस तरह से हमारी मातृभाषा में बोलकर जिस तरह से उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, एक अलग विश्वास पैदा करता है कि ये एक ऐसा भारत उत्पन्न हो रहा है जिसे अपने आप पे गर्व है, अपने मिट्टी पर गर्व है, अपनी भाषा, अपने संस्कारों में गर्व है और ये विश्व में भारत का एक अलग ही नाम पैदा करेंगे। आज बच्चों, मैं सैनिक हूँ और अधिकतर मेरा जो जीवन काल है सैनिक स्कूल से लगा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 49 इयर्स मैंने वर्दी में गुजारा है। तो मुझसे एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए कहा गया है जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा आपकी प्रधानाचार्य महोदया ने अभी बात की, उन सब को मैंने अनुभव किया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज का और उस समय का जो बदलाव है उसके बारे में जरूर बता सकता हूं। जैविक खेती हमारी भारत की परंपरा रही है सदैव से। जब भी भारत में इस तरफ लोगों ने, क्योंकि बेसिकली हम लोग कृषि प्रधान देश थे और उसमें हर आदमी, अगर आप 2-3 जनरेशन ऊपर जाएं तो कृषि से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य कर रहा था। तो ऐसे कृषि प्रधान देश में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने जन्म लिया और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कुछ ऐसा समय आया भारत में, मैं समझता हूं ये बाय डिजाइन था, जब अंग्रेज और मुगल्स के अधीन हम लोग रहे और उस दौरान हमको हमारी जो नींव थी, हमारी जो रूट्स थी, जड़ें थी, उससे दूर कर दिया गया। और उसकी वजह से मेरे बचपन में, आप विश्वास नहीं करोगे कि फूड सिक्योरिटी में हम पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं थे। 1964 जब 62 की लड़ाई हो चुकी थी चाइना की और उसके बाद हम लोग अभी भी उभर रहे थे, तब अन्न की कमी थी भारत में और PL 480 हमको अमेरिका से मंगाना पड़ा। और एक ये ऐसा राष्ट्र है कि ये PL 480 एक सड़ा हुआ गेहूं था जो कि भारत को दिया और आप सबके, मेरे भारतवासियों ने वो गेहूं खाया क्योंकि देश में उस वक्त अन्न सफिशिएंट उसमें नहीं था। और ये सब एक ऐसे देश के लिए जो कि कृषि प्रधान देश था, उस देश में ये होना एक बहुत
असंभव सी चीज थी। उसके बाद आप सब जानते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट और भारत के परिश्रम और बल और एक डिटर्मिनेशन, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, सिंसेरिटी से भारत ने अपने आप को फूड सिक्योरिटी में बिल्कुल 100%, बल्कि आज के दिन जब आपने कोविड के टाइम में देखा, भारत ने कुछ देशों को अन्न दिया। और ये भारत की महानता है कि जब भारत ने अन्न दिया तो वही अन्न दिया जो कि हमारे देशवासी खाते थे। वो सड़ा हुआ अन्न नहीं था। भारत ने जब वैक्सीन दी तो वही वैक्सीन दी जो हमारे पूरे देशवासियों को लगी। ये भारत की महानता है। तो ये चीजें जब हम देखते हैं अपने भारत के बारे में, और आप सबको जब मैं देखता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश अब यश और कीर्ति की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाला है, क्योंकि भारत इज ऑन द मूव। इट्स अ न्यू एमर्जिंग भारत, जिसमें कॉन्फिडेंस है, किसी भी कार्य को पूरी तरह से हासिल करने की उसमें ताकत है, और अपने ज्ञान और विजडम से विश्व में एक अलग पहचान बनाने की उसकी एक पूरी तरह से शक्ति है, पूरी तरह से वो कामयाब है। जब आप जैविक खेती की बात करते हैं, हमने बहुत गलतियां की हैं। बेसिकली आई से फ्रॉम 70s से लेकर टुवर्ड्स 2010, ऑलमोस्ट 40 इयर्स, हमने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज किए, और उससे जरूर ऑफ कोर्स अन्न का उत्पादन तो जरूर बढ़ा, लेकिन बहुत हेल्थ पे असर पड़ा, जमीन पे असर पड़ा। आप विश्वास नहीं करोगे, पंजाब एक ऐसा प्रदेश था जो कि अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा अन्न प्रोड्यूस करता था, छोटा होने के बावजूद। आज पंजाब का अन्न कोई खाने को तैयार नहीं है। वो सब सरबती गेहूं खाना चाहते हैं मध्य प्रदेश का। क्या रीजन है? पंजाब में फिरोजपुर के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। उस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। तो इस तरह से इन पेस्टिसाइड्स और ये जो हमने मैन्योर्स, केमिकल्स यूज किए हैं, उसका ये असर है। अगर हमने कंपोस्ट पे ध्यान दिया होता और भारतीय जीवन पद्धति, जिस तरह से हम लोग अपने खेतों में खाद डालते हैं, जिस तरह से उसकी रखवाली करते हैं, जिस तरह से गिराई जो उसकी बुआई करते हैं, वो सब अगर हमने पद्धति फॉलो की होती, हो सकता है थोड़ा कम पैदावार होती, लेकिन वो पौष्टिक होती। वो हमारे मस्तिष्क के लिए, ज्ञान के लिए हमको ताकत देती और हमारी स्वास्थ्य में बहुत अच्छी तरह से मदद करती। आज के दिन हम वही हासिल करना चाहते हैं। अगर हम ये कंपोस्ट, बेसिकली आपको मैं बताऊं, नागपुर के पास देवलापार एक जगह है, काफी लोगों ने सुना होगा। वहां पे एक डेयरी है। सुनील मानसिंघा जी उस डेयरी का देखभाल करते हैं। करीब 1.5 साल पहले कोविड के दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और मैंने उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि 715 गायें उनके उस गौशाला में थी, और उसमें से केवल 15 गायें थी जो दूध देती थी। 700 गायें बिल्कुल दूध वगैरह नहीं देती थी, लेकिन उन सब की वो देखभाल कर रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की जो बात है वह यह है कि वो किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। उन्हीं गांव के जो गौमूत्र और गोबर बाकी जो आता था, उससे जो कमाई होती थी,
वो पूरी 715 गायों की देखभाल करते थे और उस गौशाला का संचालन करते थे। तो ये जो चीज है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम को लालच नहीं होता, हमको पूरे विश्व की एक कहूँ स्वास्थ्य की परवाह होती है, अपने नेक्स्ट जनरेशन की परवाह होती है, तो हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारी जमीन को खराब करे, हमारी सॉइल को खराब करे, हमारे पानी को बर्बाद करे, हमारे पर्यावरण को बर्बाद करे, हमारे एनिमल्स को बर्बाद करे, हमारे पक्षियों को बर्बाद करे, हमारे फूलों को बर्बाद करे। तो ये सब चीजें जब आप सोचते हैं तो आप जैविक खेती की तरफ जाएंगे। जो प्रोफेसर रमा कह रही थी, मुझे भी अपना बचपन याद आया। हमारे घर में हमेशा एक गाय और एक भैंस तकरीबन सदैव रही थी। अब तो 2001 से नहीं है, लेकिन 2001 तक। और दो तीन चीजें जो एक टीचिंग, किस तरह से बच्चों को उस गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकलती थी, उस गाय को खिलाई जाती थी। और ये जो चीज है, ये एक्चुअली ये नहीं है कि हम एक गाय को खिला रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीचिंग है, संदेश है बच्चों के लिए कि बेटा जो भी आपके पास है शेयर करो दूसरे से। दैट इज द टीचिंग दैट इट गिव्स, कि जितना भी है, अगर 2 रोटी है तो एक आपने दोस्त को खिलाओ, एक अपने आप खाओ। एंड वो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा मूल मंत्र है। हम हमेशा विश्वास करते हैं, हम ये नहीं कि हम उसको मार देंगे, हम कभी नहीं। अभी भी आपने देखा ओम शांति शांति, ये हम सब जगह कि सबका कल्याण हो, सब जगह शांति हो, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, ये भारत की एक वे ऑफ लिविंग है। और ये कहाँ से आई? हमारे को नेचर से, प्रकृति से, हमारे को हमारे बुजुर्गों ने दी है। किस तरह से, आपका खुद का कॉलेज देख लीजिए 1948 में, जब लिटरेसी का रेट बहुत कम था, हर आदमी उस वक्त परेशान था। हमारा विभाजन हो चुका था 1947 में, हमारा एक पार्ट हमसे अलग कर दिया गया था और सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त ऐसे महान पुरुष जो कि दूरदर्शी सोच रखते थे, उन्होंने एक इस कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की। किस लिए? कि अगली जनरेशन्स, हमारी जो पीढ़ियां आए आगे, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, काबिल बने और विश्व में अपना नाम करें, भारत का नाम करें। दैट इज द सोच। द भारत की जो बेसिक सोच है वो दूसरों के लिए है। केयर, दूसरे के लिए परवाह करना, शेयर, दूसरे के साथ मिल बांट के खाना, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। आज भी जो प्रोफेसर रमा ने कहा कि हमने असली दूध, असली घी खाया है, बिल्कुल सही है। मुझे दूध बचपन में बहुत पसंद था, क्योंकि वो हड़िया में उसमें उबाला जाता था, कंडों की उस पर बुलाया था, एक अलग ही महक होती थी। अब मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, अब नहीं पीता, लेकिन उस जमाने का वो दूध मुझे अभी भी याद है। मेरी चाची, मेरी माँ उसको बनाती थी, और कैन यू इमेजिन कि वो जब उसको दूध से दही बना के सुबह उसमें मठा बनाया जाता था, असली बटर मक्खन निकलता था, उस मक्खन का अलग स्वाद था। और जो मठा निकलता था, छाछ, वो बेचा नहीं जाता था। आस पड़ोस में जो संबंधी थे, आसपास के रहने वाले, उनसे पूछा जाता कि आपको जरूरत है, तो उनके यहाँ पहुंचा दिया जाता था। दैट इज इंडियन वे ऑफ लिविंग। ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति विश्व में हमने पहुंचानी है। जैविक शक्ति जब हम लेते हैं तो कुछ फैक्ट्स मैंने नोट किए हैं। ये दिस आर फ्रॉम द थ्योरेटिकल। आप सब बॉटनी के अधिकतर साइंस स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी। 45% एनर्जी कम खर्च होती है
20% वाटर, पानी की कम लागत आती है, और कार्बन का जो एमिशन होता है वो 40% कम होता है। तो देखिए पर्यावरण के ऊपर कितना असर पड़ता है इसका। सब लोग सुखी होंगे क्योंकि कार्बन एमिशन का में हम नेट जीरो 2070 का आज हम लोग ने प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन भारत में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये युवा बेटे बेटी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये इंश्योर करेंगे कि भारत कम से कम 10 साल पहले नेट जीरो पे पहुंच जाएगा। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, भारत की शक्ति महान है। फ्यूचर के लिए हमको अपने गांव का जो रहन सहन था वो शहरों में भी अपनाना पड़ेगा। हमने जो तालाब बंद कर दिए, तालाबों में मिट्टी और वेस्टेज डाल के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, हाई राइज बिल्डिंग बना दी। तालाबों की ज़रूरत है, वहाँ पे मछलियाँ हों, वहाँ पे और भी, ये सब एक बैलेंस बनाने के लिए नेचर में, प्रकृति में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पक्षी, कोयल गायब हो गई है हम लोग का, कोयल की आवाज़ अर्ली मॉर्निंग सुनते थे। स्पैरो गायब हो गई। नॉर्थ ईस्ट में डॉग्स आपको नज़र नहीं आते। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने इंश्योर करना है कि हर पक्षी का, हर जानवर का, हर मनुष्य का अलग अलग रोल है। वो सबको आपस में किस तरह से तालमेल बना के जीवन बिताना है, वो सब आपस में साथ मिलके सबके लिए कुछ ना कुछ इस जीवन में है। जो महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, देयर इज नॉट इनफ टू मीट द ग्रीड। तो वो चीज संतोष बहुत बड़ी चीज है। वो जो पुरानी दोहा आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा, गजधन गौधन बासधन और रतन धन खान, जब आए संतोधन सब धन दूर समान। सो वो चीज है, संतोष होना चाहिए। ग्रीड से हमने जितनी जल्दी हम उस पर निवारण पालें वो अच्छा है। हमेशा आप लोग अच्छा करेंगे। जब आप अच्छी ग्रास छोड़ते हैं, तालाबों को बसाते हैं, तो जो हमारी गाय हैं, गौ माता है, हमारे बाकी पक्षी हैं, भैंस है, अधर है, उनको ग्रेजिंग के लिए एडिक्वेट, पहाड़ों में आज भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं। आपको लद्दाख में मिल जाएंगे ग्रेजिंग ग्राउंड, आपको तवांग के इलाके में तमाम ग्रेजिंग ग्राउंड वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और बेसिकली ग्रेजिंग के लिए, वहाँ भेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं उधर, तो उनके लिए अवेलेबल है, नेचर ने बनाए हैं। तो ये चीज़ें हमको नेचर के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। नेचर को नेचुरली रहना चाहिए, ना कि उसमें हम इंटरफेयर करें बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अपनी जो मस्तिष्क है, ज्ञान है, विजडम है, उसका आप टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एरोडायनेमिक्स में, सब जगह इस्तेमाल करिए खूब। एंड यू शुड गेन दैट मच नॉलेज दैट यू कैन डिबेट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू नेचर, बी विद द नेचर। डू नॉट अपनी टेक्नोलॉजी का वहां पे इस्तेमाल मत करिए। वो जो पुराना है वही सबसे बेस्ट है। आधुनिकता केवल माइंड की होती है, आधुनिकता नेचर से और बाकी। व्हेन इट कम्स टू परंपराएं, दैट इज योर नेचर। परंपराएं, दे आर योर पहचान, वो आपकी अपनी है। आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका रीति रिवाज, आपके 30 त्योहार, आपका खान पान, ये सब आपके अपने हैं। टेक प्राइड इन देम, एट नो स्टेज leave them. So that is what I can say. You should be, even in London, Australia or USA, celebrate your Diwali with gusto. अगर आपको कोई आपसे मिलने आता है, आप अगर दाल बाटी राजस्थान से हैं, दाल बाटी खाती हैं, तो उसको भी दाल बाटी दीजिए, he will appreciate it. अगर हमारा नेशनल एंथम वहाँ पे लंदन में लंदन आई के पास अगर बच्चे हुए सुन लेते, 2 मिनट 52 सेकंड के लिए आप सावधान में खड़े हो जाइए, यू विल बी रेस्पेक्टेड, आपका सम्मान होगा। दैट इज व्हाट
भारत की सबसे बड़ी शक्ति वही है। जब आप जैविक खाद को तो सॉइल में जो शक्ति होती है वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे पंजाब में हो गई है, बंजर हुई जा रही है वो जमीन। आप अगर जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो सॉइल की मजबूरी होगी, आप मजबूत होगी। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो खाद आप डालेंगे, नेक्स्ट जो सब्जियां आप उसमें उगाएंगे अच्छी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, सब चीजें ये दीज आर व्हाट जैविक खाद की जरूरी है। बट सिंस आई एम हियर एंड आई एम ए मिलिट्री मैन, आई मस्ट टॉक about 3-4 more things, because such a gathering of young mind I'll rarely get. Nation first, there is nothing to do with this. Nation first, always and every time. Rashtra Pratham, Sadev Evam Sarvada. This should be the mool month of each one of you. जब राष्ट्र हित की बात आती है तो सारे हित सेकेंडरी हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो सारे प्रेम सेकेंडरी, राष्ट्र प्रेम। जब सम्मान की बात आती है तो राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि है, सब सेकेंडरी। जब गौरव की बात आती है तो राष्ट्र गौरव सबसे बड़ा, सब सेकेंडरी है बाकी। जब सेवा की बात आती है तो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, और भक्ति की बात आती है तो राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है, बाकी सब सेकेंडरी है। I recall a poem which I think 5th or 6th class, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। That is what it is. Love your country. Give everything to the nation. And that is always number one. Second is strong leaders. Nation needs strong leaders who can take strong decisions, कठिन decision, मजबूत decision हो सकते हैं। Balakot was not an easy decision. I am not a political man, but I appreciate that decision. Here was the Prime Minister of our country who had full faith in the armed forces and who could take a decision in which 20 aircrafts of ours went 70 kilometers inside Pakistan, destroyed the terrorist camp at Balakot, and came back unscathed. That is what is needed. It is something like what Entebbe raid. Some of you, most of you, none of you were born. 1976 in Israel and Uganda. They kidnapped, they hijacked an aircraft in which 102 persons were there. They took it to Uganda, wanted number of their terrorists released from the Israeli prisons. 5-6 days the negotiations continued. They were about to take a decision to release those terrorists. But then the Raksha Mantri of Israel said, no, nothing doing, we will not do it. If we do it today, tomorrow there will be some other demand, day after something else, and we will be considered a weak nation. And they launched a commando raid led by the present Prime Minister Netanyahu's elder brother, Lieutenant Colonel Netanyahu. And when you take a strong decision, the results were astounding. They got all 102 of those hijacked passengers back to Israel, destroyed 65% of Ugandan Air Force. And this is what happens. And you send a strong message. The same thing today also will happen. What is happening in Gaza, Israel will not tolerate such inhuman treatment to their people. No one will take it. ये बर्बर क्रूरता है जो उन्होंने दिखाई है और उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा. That is what we need to do. Stable government. This is very important. We have suffered because of coalition governments. Our development stopped. Number of things the government compromised because of different views of different parties. Elect
whichever government you want to do, but give it the teeth to take strong decisions, give it the teeth to work for the nation, give it the teeth to work for the development of each and every child of this nation. We must work for the next generation. We cannot, भारत में बहुत रिसोर्सेज हैं, भारत सोने की चिड़िया थी और बनेगी दोबारा. आज भारत ऑलमोस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है. डे इज नॉट फार आउट. मेरे इसमें बिल्कुल दिमाग में कोई सुबह नहीं है, शक नहीं है कि 2047 will be a developed country. Anything around 22 trillion economy with a per capita income of 22,000 is a reality, will happen during my lifetime. So you can imagine what will you produce. All the very best. I am so happy to be with you all. I talked on a subject which I am not an expert, but I talked only with my experience and what I had known. I only exalt each one of you. उठो धरा के वीर सपूतों. सपूत इज अ कॉमन जेंडर है, मेरी बेटियां भी शामिल हैं. उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. भारत के जन जन में पुनः नव स्फूर्त, नव प्राण भरो. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.